Hello students, this is our lesson 3 of the book First Flight, and it is the part 2nd. In part 1st we had read how Seagull started his first flight. Now today we are starting our new chapter, the Black Aeroplane. So we are only going through the summary. You have to read the complete chapter. So the author was flying the old Dakota airplane. जो लेखक था वो एक पुराना डकोटा हवाई जहाज उड़ा रहा था. ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. वह पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. यह एक आसान सी उड़ान थी. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई. आकाश में तारे चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई. और आकाश में किसी तरह के कोई भी बादल नहीं थे. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड हिम. पेरिस उससे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था. जस्ट देन ही सा हुज क्लाउड्स. तभी उसने देखा कि बड़े बड़े भयानक काले बादल छा गए. दे लुक्ड लाइक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. वो बड़े भयानक काले पर्वतों की तरह लग रहे थे जो उसके सामने खड़े थे. ही डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम. उसके पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था जिससे कि वह इनके चारों तरफ उड़ सके. बट ही वॉन्टेड टू गो होम. लेकिन वह घर पहुंचना चाहता था. So he took the risk. He flew his Dakota straight into the storm. उसने इसके लिए जोखिम उठाया और अपने जहाज को सीधा तूफान में उड़ाने लगा. Everything was black inside the clouds. बादलों में सब कुछ ऐसे इतना काला अंधेरा था कि कुछ भी देख पाना संभव नहीं था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. और एरोप्लेन से बाहर देखना कुछ भी संभव नहीं था. द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट वर डेड. जो उसकी कंपस थी और बाकी दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो सब खराब हो चुके थे. इवन द रेडियो वॉज नॉट वर्किंग. जो रेडियो था वो भी काम नहीं कर रहा था. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वह तूफान में खो चुका था. जस्ट देन ही सा अनदर एरोप्लेन. तभी उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग. इट वॉज फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म. उसमें कोई लाइट वगैरह नहीं थी उसके पंखों पर और वो उसके बराबर से निकल के स्टॉर्म में से निकल रहा था. द पायलट ऑफ दैट स्ट्रेंज एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो. और उस एरोप्लेन के पायलट ने अपना हाथ हिलाया और लेखक को उसे फॉलो करने के लिए कहा. द ऑथर वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. जो ऑथर था, जो लेखक था, वो बहुत खुश था कि वो एक स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जा रहा था. देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड लास्ट फ्यूल टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर. उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट ही और उड़ सकता था. सडनली द ऑथर कम आउट ऑफ द क्लाउड्स. ही लैंडेड सेफली. ही टर्न टू लुक फॉर द ब्लैक एरोप्लेन. तभी ऑथर का ध्यान गया कि तूफान से वह बाहर आ चुका है और उसने अपने आप को सेफली लैंड किया और वो ब्लैक एरोप्लेन को देखने लगा. बट इट हैड गॉन. ही आस्क अबाउट द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन इन द कंट्रोल रूम. उसने कंट्रोल रूम में जाकर उस ब्लैक स्ट्रेंज एरोप्लेन के बारे में पूछा. तो द वुमन इन द कंट्रोल रूम टोल्ड हिम दैट नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग ऑन द नाइट. तो जो उस कंट्रोल रूम में वुमेन थी या औरत थी उसने बताया कि कोई भी आपके अलावा एरोप्लेन और नहीं रात में उड़ रहा था. So students, you have to read this chapter from your book. Thank you.